ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्याम सुंदर जी नंदराय को वृंदावन और ग्वाल बालों को भेजना। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी नंदराय को बहुत द्रव्य व रत्नादिक देकर विनय पूर्वक बोले, हे नंद जी, जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उससे मैं उऋण नहीं हो सकता। इन दोनों बालकों को अपना जानकर यहाँ वहाँ रहने में कुछ भेद मत समझना। हे राजन, यह बात सुनकर नंदराय ने श्याम सुंदर को दंडवत की 5-7 ग्वाल बालों को वहाँ छोड़ दिया और सबको साथ लेकर रोते पीटते वृंदावन को चले। सब लोग मथुरा की ओर पीछे फिरकर देखते जाते थे। चले सकल मग सोच तो भारी, हारे सरबस मनहु जुआड़ी। काहूँ सुधि नाही, लटपट चरण परत मग माही। जब श्याम सुंदर नंद जी आदि को विदा करके राजा उग्रसेन और वसुदेव समेत राज मंदिर पर पहुँचे, तब यदुवंशी लोग ब्रजवासियों की प्रीति देखकर आपस में उनकी बड़ाई करने लगे। रास्ते में नंद जी मोहन प्यारे की महिमा याद करके ब्रजवासियों से कहते जाते थे कि हमने बड़ा अपराध किया, जो परब्रह्मा परमेश्वर से अपनी गौएं चरवाई। थोड़ा सा दही व मक्खन गिराने व खिलाने के कारण यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया। तिस पर भी उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं छोड़ी। गोवर्धन पहाड़ उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की, मेरे लेने के वास्ते वरुण लोक में दौड़े गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान से उन्हें नहीं पहचाना। जब नंदराय ऐसी बातें अपने साथियों से कहते और पछताते हुए वृंदावन के निकट पहुँचे, तब मोहन प्यारे के विरह में अचेत होकर गिर पड़े। यशोदा जी 8 पहर मथुरा की राह निहारा करती थी। जब उन्होंने देखा कि गोप व ग्वाल वृंदावन की ओर चले आते हैं, तब वे बड़े हर्ष से इस तरह दौड़कर श्याम व बलराम को देखने चली, जिस तरह बछड़े को देखकर गौ दौड़ती है। धाई अति हर्षित भई, सुनत रोहणी माय, दर्श आस धाई सबे ब्रज तिरिया हुलसाए। जब उन्होंने नंदराय के पास पहुंचकर श्याम व बलराम को नहीं देखा, तब यशोदा ने घबराकर नंद जी से पूछा, हे कंत, तुम मेरे राम व कृष्ण को कहाँ खोकर उनके बदले यह क्या गहना व कपड़ा ले आए? जिस तरह अंधा मनुष्य पारस पत्थर नहीं पहचानता और उसे फेंक कर पीछे रोने व पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता, उसी तरह तुम मेरे अनमोल लाल को अपने हाथ से खोकर यह सब कांच उठा लाए। उनके बिना यह सब द्रव्य व रत्न लेकर क्या करोगे? हे मूर्ख, जिनके क्षण भर अलग होने से छाती फटती थी, अब उनके बिना हमारा दिन कैसे कटेगा? मेरे बरजने पर भी तुम लोग उन्हें बरजोरी लिवा ले गए, अब उनके बिना हम लोग अंधे होकर किस तरह जीवेंगे? यह वचन यशोदा का सुनते ही नंद जी आंखें नीचे किए हुए रोकर बोले, हे प्रिया, सत्य है, यह सब भूषण व वस्त्रादिक श्री कृष्ण ने मुझे दिए, पर यह शुद्ध ही नहीं है कि किसने लिए। श्याम सुंदर की बातें मुझसे क्या कहूँ, तुझसे क्या कहूँ? उनकी कठोरता सुनकर तुझे बड़ा दुख होगा। जब वे कंस को मारकर मेरे पास आए, तब अपने को वसुदेव
जी का बेटा बतलाकर प्रीति हरण बातें करने लगे। उनका वचन सुनते ही जब मैं अचंभा मानकर रोने लगा तब मुझे बहुत धैर्य देकर विदा कर दिया। हे प्रिया, हमने तो तभी गर्ग मुनि के कहने से उनको नारायण जाना था, पर मायावश होकर उनको पुत्र समझते थे। अब पुत्र भाव छोड़कर परमेश्वर के समान उनका भजन करना चाहिए। जब यशोदा ने यह सब हाल नंद राय से सुना तब वह और अधिक मायावश होकर रोने लगी। श्याम सुंदर को अपना बेटा जानकर नंद राय से बोली, हे कंत, तुमको धिक्कार है जो उनके मुख से आधी बात सुनकर चले आए। श्याम व बलराम को मथुरा में छोड़कर यहाँ मुख दिखलाते हो। राम व कृष्ण के बिना जीकर क्या सुख पाओगे। मार्ग सूझी परो की भांति, विदा हो तो फाटी नहीं छाती। कैसे प्राण रहे या बिछुड़त, आनंद कंद सुनी नहीं दशरथ कथा कहूँ श्रवण ये मतिमंद। मैं मथुरा में जाई रही हो, हरि की धाये बनी लीजे ठोक बजाए। अब अपनों ब्रज नंद यहाँ। हे मूर्ख, तुम मेरे दोनों प्राण प्यारे को कहाँ छोड़ आए। मैं अभागी अपने लाल के साथ ना जाकर तुम लोगों के कहने से घर बैठी रही। मैं भी साथ जाती तो क्यों उनको छोड़ आती। जीवन प्राण सकल ब्रज प्यारो, छीन लियो वसुदेव हमारो। सुफल कसनु सुफल कसुत बैरी भो भारी, लागो जीवन मूल हमारी। पूछत बिलख यशोमति मैया, कहो नंद क्या कहो कंधैया। तुमको विदा ब्रजई जब कीन हो, फिर कछु मोहि संदेशो दीन हो। तुम कछु हरिसो विनय न भाखी, कहाँ श्याम मन में यह राखी। यह सुनकर नंद जी बोले, मैं अपने सो बहुत कियो, वही प्रभु त्रिभुवन नाथ जो चाहे सोई करे। मैं अपने सो बहु कियो, वे प्रभु त्रिभुवन नाथ। जो चाहे सोई कर कहाँ बस मोरे हाथ। कही तो ही प्रणाम बहुरी, श्याम वैसे कहो। करी के कछु सुर काम, मिलो तुमसे आई ब्रज। बलराम जी ने ऐसा कहा है कि मेरी माता दुखी होने ना पावे, तुम जाकर उनको धैर्य देना। कुछ दिनों में हम भी आकर उनसे मिलेंगे। यशोदा यह संदेशा अपने लाल का सुनते ही सोच में डूब गई। नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासी मुरली मनोहर का बाल चरित्र याद करके रोते पीटते हुए अपने अपने घर आए। पर बिना श्याम व बलराम उनको वृंदावन उजाड़ सा मालूम देता था। नंद व यशोदा कभी गोपीनाथ को अपना बेटा जानकर उनकी याद में रोते, कभी ईश्वर भाव समझकर उनके चरणों का ध्यान करते थे। केशव मूर्ति के विरह में सब पशु पक्षी, ग्वाल और गौवाद व्याकुल रहते थे। कुंजों के फल फूल कुम्हिला गए। जब श्याम सुंदर ने उन ग्वाल बालों को जो मथुरा में रह गए थे, कुछ दिन उपरांत भूषण व वस्त्रादिक देकर विदा किया, उन लोगों ने वृंदावन में आकर नंदलाल जी का सब चरित्र जो उन्होंने कुब्जा के साथ किया था
ब्रजवासियों से कहा। तब गोपियों ने कुबड़ी का समाचार सुनते ही सवतिया डाह से बड़ा सोच किया और विश्वास माना कि अब नंदलाल जी वृंदावन नहीं आवेंगे। यह बात समझते ही ब्रजबाला इकट्ठी होकर एक दूसरी से कहने लगी, देखो श्याम सुंदर ने त्रिलोकी नाथ होकर ऊंच नीच जाति का कुछ विचार नहीं किया और कुब्जा को सुंदर रूप देकर अपनी रानी बना लिया। दूसरी बोली कि कुब्जा ने मोहन प्यारे को ऐसा बस में किया है कि उनकी आज्ञा बिना कोई काम नहीं करते। अब वह उनको क्यों यहाँ आने देगी। अक्रूर ने आकर हमारे चित्रचोर से कुबड़ी का संदेशा कहा था, इसी वास्ते वह मथुरा जाकर बसे हैं। दूसरी ने एक गोपी से पूछा कि तूने कुब्जा को देखा है या नहीं। वह बोली कि मैं दही बेचने मथुरा गई थी तब उसको देखा था। वह मालिनी की बेटी बहुत टेढ़ी थी, उसको देखकर सब लोग हंसा करते थे। श्याम सुंदर ने लाज व धर्म छोड़कर दासी को अपनी रानी बनाया। यह बात सुनकर हम लोगों को लज्जा आती है। दूसरी बोली कि हे सखी, तुमने यह बात नहीं सुनी। कुब्जा सदा श्याम की प्यारी, वहीं भरता उनकी वह नारी। रूप रत्न कुबड़ में राखो, जो मोती सीपन से भाख्यो। ब्रजवनिता छाड़ी अब बायाते, बूझी सकल श्याम की बातें। दूसरी ने कहा कि हे प्यारी, वह दिन नंदलाल जी को भूल गए जब राजा कंस के डर से भागकर ब्रज में आए और ग्वाल बेस बनाकर यहाँ छिपे थे और घर घर माखन चुरा कर खाया करते थे। देख मनावत दिन गए, देव मनावत दिन गए। बड़े होने की आस, बड़े भय तब यह कियो, बसे कुबड़ी पास। यसुमति लाड़ लड़ाई, बारते सेवा करी। ताहू को बिसराए, भय देव की पुत्र अबो। दूसरी ने कहा कि जैसे कोयल का अंडा कौवा से बे तो बच्चा उत्पन्न होकर अपने जाति भाइयों में मिल जाता है, वैसे ही मोहन प्यारे नंद व यशोदा और हम लोगों की यह दशा करके वसुदेव व देवकी के पास चले गए। दूसरी सखी बोली कि अब वे राजा के पास सिंहासन पर बैठते हैं, इसलिए उनको ब्रजवासी व मुरली का नाम लेने व मोर पंख देखने से लज्जा आती है। भयो नयो अब राज वह नए मातु पितुगे, नई नारी कुबुजा मिली नए सखा नवने। भूले ब्रज की बात कुंज के ली रस रास को, गए अपनी घात दिए दिन दिन सुख दुनो भयो। दूसरी ने कहा कि अब यह लोग उनकी चर्चा क्यों करते हो। अपने मन में विचार कर देखो तो वह हमारे जाति भाई नहीं हैं। यहाँ उनका नाम गोपीनाथ, नंदलाल, कन्हैया और श्री कृष्ण था। अब वहाँ वसुदेव नाम हुआ, घोड़े नाम हुआ। थोड़े दिन के वास्ते उन्होंने ब्रजवासियों से प्रीति करके पानी बरसने व आग लगने से सबकी रक्षा की। हे राजन, जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, उसी तरह सब ब्रजबाला दिन रात व्याकुल रहकर मोहन प्यारे की चर्चा करती थी। देखो नहीं सुहात कछु, घर बन बिन नंद नंद। बिरहा यथा जारत नहीं, भयो तपत अरिचंद। कहाँ लगी कहिए हे सखी, मन मोहन के खेल।
उन बिन यो गोकुल भयो, जो जी दीपक बिन तेल। राहतु नयन जल छाई, सुमरे सुमरि गुण श्याम के। कहिए केस सुनाए, भये पराए कान्ध अब।